हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल उत्तराखंड ऑफिसर्स पार्ट विद सिमरन। एक्चुअली जो मैंने क्लास 7 की जो वीडियो डाली थी ज्योग्राफी की, उसमें कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से वो आधी वीडियो कट गई। तो मैं उसी का क्लास 7 का पार्ट 2 वीडियो जो पार्ट कट गया वो उसको दोबारा रिकॉर्ड करके आज की वीडियो में से डाल रही हूँ। ठीक है, तो ये क्लास 7 का ही पार्ट 2 है। ठीक है, तो नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तक यहाँ तक ये आपका हो गया था। ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट एंडेमिक स्पीशीज तक पहली वीडियो में हो गया था क्लास 7 में ज्योग्राफी वाली पार्ट में। अब आज से हम आज का जो कंटिन्यू करेंगे वो करेंगे हम नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, तो उत्तराखंड हैज इनिशिएटेड वेरियस कंजर्वेशन एफर्ट्स टू प्रिजर्व इट्स यूनिक फ्लोरा एंड फौना एंड अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक स्टडीज इंडिया हैज इन द स्टेट it has 102 mammals, around 124 of fish species, 600 of birds, 19 amphibians, and 70 reptiles. In these above mentioned species, there are globally endangered species which consist of tiger, Panthera tigris, Asian elephant, गुलदार, musk deer, snow leopard, monal. ठीक है, तो ये वाली स्पीशीज भी इसमें शामिल हैं। ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट इन द स्टेट 13.79% है जो कि अब of total geographical area is protected areas, which includes 6 national parks, 7 wildlife sanctuaries, 4 conservation reserve, and 1 biosphere reserve. तो इन तरीकों से हमारे उत्तराखंड में बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया गया है। तो नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज योर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये पूरे इंडिया का आप कह सकते हो पहला नेशनल पार्क था। इट वॉज बीइंग स्टैब्लिश्ड ऑन 8 ऑफ अगस्त 1936 किस नाम से? एज अ हेली नेशनल पार्क इन पार्ट्स ऑफ पौड़ी गढ़वाल एंड नैनीताल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट नेशनल पार्क था और इसका एरिया प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नेशनल पार्क पूछ लेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये कब फाउंड हुआ था वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और क्या उसका एरिया है। जैसे 520.8 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, स्टैब्लिश हुआ था 1936 में। ठीक है, और प्राइमरीली इट इज नोन फॉर इट्स बंगाल टाइगर पॉपुलेशन कंजर्वेशन, तो इसके लिए ये जाना जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। दूसरा आपका है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, 1982 में स्टैब्लिश हुआ था। ये चमोली में है और इसका एरिया है 87.50 स्क्वायर किलोमीटर। एशियाटिक ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड एंड ब्लू शीप के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तीसरा है राजाजी नेशनल पार्क, जो हमारे देश के आजाद होने के बाद पहले इंडियन गवर्नर जनरल रहे और दूसरे इंडिपेंडेंट गवर्नर जनरल रहे हमारे आफ्टर माउंटबेटन। वो राजाजी श्री राजा गोपालाचारी जी थे, तो उन्हीं के नाम पर राजाजी नेशनल पार्क पड़ा। स्टैब्लिश हुआ था 1983 में और 3 डिस्ट्रिक्ट्स में आता है, देहरादून, हरिद्वार एंड पौड़ी गढ़वाल में। इसका एरिया है 820 स्क्वायर किलोमीटर और ये एलिफेंट पॉपुलेशन के संरक्षण के लिए स्पेशली फेमस है। नेक्स्ट है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये 1982 में स्टैब्लिश हुआ था और ये चमोली में आता है। इसको यूनेस्को के अंदर भी संरक्षण मिला है, यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भी कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गंगोत्री नेशनल पार्क, ये स्टैब्लिश हुआ था 1989 में और ये उत्तरकाशी में आता है और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेशनल पार्क है उत्तराखंड का। 2390 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। सिक्स्थ है गोविंद नेशनल पार्क, ये भी उत्तरकाशी में ही आता है। 472.08 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और 1990 में ये स्टैब्लिश हुआ था। तो ये हमने पढ़ लिए 6 नेशनल पार्क हमारे। ठीक है, अब पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में पहला आता है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका एरिया है 485 किलोमीटर स्क्वायर, 1955 में ये फाउंड हुआ था। सेकेंड है आपका केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद से लिखना है या कमेंट करना है, या अपने आप खुद नोट्स वगैरह बना रहे हो आप वीडियोस के, तो उसी के साथ साथ यहाँ ब्रैकेट में उसका डिस्ट्रिक्ट भी लिख लीजिए, ताकि मैं आपको आगे भी दिखा दूंगी मैंने खुद से कैसे बना रखे हैं, वैसे आप बना सकते हो। ठीक है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 975 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, 1972 में ये फाउंड हुआ था। थर्ड है अस्कोड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 599 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, 1986 में फाउंड हुआ था। हैबिटेट फॉर द मस्क डियर स्पेशली नोन एंड स्नो लेपर्ड एंड हिमालयन ब्राउन बियर। नेक्स्ट सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 301 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, 1987 में ये फाउंड हुआ था। देन है आपका बिंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 47 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, 1988 में ये फाउंड हुआ था। और सबसे छोटी वाइल्ड सेंचुरी है मसूरी वाइल्ड सेंचुरी, जो कि 10 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया अप्रोक्सीमेट है और 1993 में ये फाउंड हुआ था। और लेटेस्ट नंदौर वाइल्ड सेंचुरी है, 2012 में ये बना था, 269 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं हमारे? 4 कंजर्वेशन है, हमने पढ़ लिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी कितनी है? 7 है। कंजर्वेशन रिजर्व हमारे कितने हैं? 4 है। पहला है झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व, इसका एरिया ये है 37 और 2005 में फाउंड किया गया था। इट इज नोन फॉर इट्स वेटलैंड इकोसिस्टम एंड बर्ड लाइफ, उत्तराखंड ओनली स्वैम्प डियर हैबिटेट के लिए जाना जाता है ये। दूसरा है आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, 4.44 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, 2005 में फाउंड हुआ था। इंपॉर्टेंट हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स लोकेटेड नियर देहरादून।
तीसरा है पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व 5.82 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 2012 में फाउंड हुआ था, नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी एंड बर्ड स्पीशीज। एंड चौथा है नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व 111.91 किलोमीटर स्क्वायर, सबसे बड़ा है ये, और 2015 में फाउंड किया गया था। इंपॉर्टेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ हिमालयन बर्ड्स एंड डाइवर्स एवियन स्पीशीज। तो ये 4 कंजर्वेशन रिजर्व है। और लौता बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड का है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका एरिया है कुल 6407.03 किलोमीटर स्क्वायर। एंड 1988 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था, मतलब इसको फाइंड किया गया था और रिकॉग्नाइज यूनेस्को के द्वारा 2004 में किया गया था। इट इंक्लूड्स द नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क्स, बोथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो इन 4 तरीकों से नेशनल पार्क्स हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, कंजर्वेशन रिजर्व हो या बायोस्फीयर रिजर्व हो, उत्तराखंड की बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण करने का प्रयास किया गया है। जैसे आप देख सकते हो, मैंने ये मैप के थ्रू, मैंने फिजिकल मैप में बना दिया है, चाहे तो आप पॉलिटिकल मैप में भी बना सकते हो। इस तरीके से आप लेबल कर लो जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। जैसे गोविंद वन्यजीव विहार 1955 में फाइंड हुई थी, हिमतेंदुआ के लिए फेमस है, जो उत्तरकाशी में है। सबसे बड़ा जो है वो केदारनाथ वन्यजीव विहार है 1972 में, 975.20 किलोमीटर स्क्वायर। ब्रांच ब्रांच के जो पेड़ हैं उनके संरक्षण के लिए भी ये इंपॉर्टेंट जाने जाते हैं। फिर अस्कोट वन्यजीव विहार आपका पिथौरागढ़ में आता है, कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए जाना जाता है, 1986 में फाइंड किया गया था, 600 किलोमीटर स्क्वायर। इस तरह देख सकते हो आपने सारी चीजें एक मैप के थ्रू मैंने यहाँ पे लेबल कर दिया है। इससे क्या होगा, आपको रटना कम पड़ेगा और आपको याद जल्दी होगा, आपको एक विजुअल एम्पायर मिलेगा, कनेक्टिविटी आपकी ब्रेन की विजुअली स्ट्रांग होगी और आप लॉन्ग टर्म के लिए याद कर पाओगे, प्रीलिम्स और आने वाले मेंस के लिए भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैप के थ्रू थोड़ा लिख सकते हो, आपका और भी अच्छा रहेगा। नंदौर वन्यजीव विहार 2012 में हुआ था, और ये मालन वन्यजीव विहार 2015 में, ये भी आप लिख लीजिएगा। अगर ऊपर नोट्स में छूट गया हो तो आप इसमें देख लीजिए, मैंने सब कुछ जितने भी है टोटल वन्यजीव विहार मैंने आपको दिखा रखे हैं इसमें। उसी तरह हमारे ये देखो 8 वायरलेस सेंचुरीज है, मैंने इस तरीके से दिखा दिया आपको। टोटल 8 है, 7 नहीं है, यहाँ अपडेट कर लीजिएगा, यहाँ पे 7 दिखा हुआ था ना। यहाँ 8 हो चुके हैं, 8 लिख लीजिएगा ऐसे। ठीक है, तो आप देख सकते हो गोविंद वन्यजीव विहार यहाँ पे है, सबसे लार्जेस्ट है केदारनाथ, सबसे ओल्डेस्ट है गोविंद, सबसे स्मॉलेस्ट है विनोद माउंटेन क्वीन। सारी डिटेल्स दे रखी है शॉर्ट में, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, वन्यजीव विहार पूछ लेंगे या फाउंडिंग ईयर पूछ लेंगे या डिस्ट्रिक्ट पूछ लेंगे या एरिया पूछ लेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, किस जानवर के संरक्षण है वो पूछ लेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूरा है यहाँ पे अस्कोट का, सोना नदी, विंसर, नंदौर, मालन वन्यजीव विहार 2015 लैंसडाउन बॉडी। ठीक है, ये नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क हमारे कितने हैं, 6 है। यहाँ है गंगोत्री नेशनल पार्क, 1989 में ये स्थापित किया गया था। यहाँ सबसे बड़ा गंगोत्री नेशनल पार्क है। यहाँ पे एरिया लिख लीजिए आप शॉर्ट में, अपना आप खुद से बनाइए नोट्स, साथ में एरिया इंक्लूड कर लीजिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में स्थित राजाजी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, 1983 में फाइंड हुआ था। पौड़ी नैनीताल में कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये 1936 में 8 अगस्त को फाइंड हुआ था। हेली नेशनल पार्क, यहाँ एरिया लिख लीजिए आप खुद से, आप खुद की चाहिए चीजें। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हो चमोली में यहाँ पे फूलों की घाटी है, नंदा देवी है, पुष्पवती नदी बगल में भैरी है, एफ स्मिथ ने फूलों की घाटी फाइंड की थी 1931 में। ये सारी डिटेल्स जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैंने यहाँ दी हुई है, ये आप देख सकते हो। मैंने और किस में दे रखा है, ठीक है ना। मोतीचूर और चिल्ला वाइल्ड सेंचुरी को मिला के राजाजी वाइल्ड सेंचुरी का निर्माण किया गया था, 3 डिस्ट्रिक्ट में आता है, सेकंड लार्जेस्ट है ये, लार्जेस्ट हमने देख लिया गंगोत्री है। तो इस तरीके से आप डिटेल्स इसमें पढ़ लेते हो, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स, गोविंद नेशनल पार्क, सारी चीजें मैंने इसमें दे रखी है। देन आता है आपका उत्तराखंड के कुछ ताल, इंपॉर्टेंट ताल बहुत सारे हैं, आप कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह पढ़ लीजिए, इससे आपको एरिया याद रहेगा। जैसे हरिद्वार में दिव्य सरोवर है, चंपावत में श्यामला ताल, झिलमिल ताल, नागराज ताल है। ठीक है, आपका अल्मोड़ा में नागदेव ताल, तड़ागा ताल है। बाकी रुद्रप्रयाग में चौड़ाबाड़ी ताल है, भींग ताल है। यहाँ पे चमोली में आपके सारे ताल ये हैं, ये उत्तरकाशी में पांचकुंडी ताल और ये सारे ताल हैं। ठीक है ना, आपका देहरादून में चंद्रवाड़ी ताल, कासरू ताल, ये सब है आपका। इस तरीके से आप लेबल कर सकते हो। फिर आपके जलप्रपात, वाटरफॉल्स, जैसे देहरादून में आपके सहस्त्रधारा जलप्रपात, टाइगर वाटरफॉल, कैंपटी फॉल, हाड़ी जलप्रपात, भट्टा जलप्रपात, ठीक है ना। वसुंधरा जलप्रपात चमोली में आता है आपका, ठीक है ना। और अलकनंदा रिवर एंड मुंस्यारी जलप्रपात एंड विरदी जलप्रपात पिथौरागढ़ में आता है आपका। उत्तराखंड के प्रमुख जलप्रपात हैं जिनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर जामल ग्लेशियर जिसकी लंबाई 8 किलोमीटर है, गंगोत्री ग्लेशियर जो हर साल 22.3 मीटर से खिसक रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं हमारे उत्तराखंड के, कौन कौन से हैं, जैसे चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर्स है, गांधी सरोवर है आपके रुद्रप्रयाग में, स्वच्छंद गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ पे है, डोरी यानी ग्लेशियर यहाँ पे है, बंदरपुष पर्वत आपके यहाँ पर है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो पिंडारी ग्लेशियर, जो पिंडारी ग्लेशियर है वो 3 डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, ये आप देख सकते हो। ये पिंडारी ग्लेशियर हो गया, इस तरीके से आप दिखा सकते हो। खतलिंग ग्लेशियर है, ये भी आपके एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में कवर होता है। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है। इस तरीके से आप कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स को यहाँ पे लेबर आउट कर सकते हो। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो मिलम ग्लेशियर है, ये मैंने लिखा भी है। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर। ठीक है, इसके बाद फॉरेस्ट रिपोर्ट, उत्तराखंड का फॉरेस्ट एरिया।
फॉरेस्ट कवर कितना है और फॉरेस्ट एरिया कितना है। देखो फॉरेस्ट एरिया कुछ 69 पॉइंट, जस्ट मिनट, फॉरेस्ट कवर, ठीक है, फॉरेस्ट कवर 69.78 है, और फॉरेस्ट एरिया, सॉरी, और फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो कुछ 44.5 यानी 45 अप्रोक्सीमेटली 45% है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू है। ठीक है, यहाँ हमने देख लिया था ऊपर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आते हैं, उसमें कौन कौन सी वैरायटी या स्पीशीज आती है पेड़ों की। फिर सब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट आते हैं, फिर ट्रॉपिकल ह्यूमस फॉलिंग फॉरेस्ट आते हैं, कोनिफरस, फिर माउंटेन टेम्परेट, फिर ट्रॉपिकल एल्पाइन फॉरेस्ट, फिर एल्पाइन फॉरेस्ट, उसके बाद टुंड्रा। इस तरीके से आप देख सकते हो नीचे से ऊपर तक ऑर्डर में क्या स्पीशीज हैं पेड़ों की। ठीक है, नैनीताल में कितने परसेंटेज है, पौड़ी में कितना है, हरिद्वार में कितना है। ठीक है, सर्वाधिक नदी वाला बेसिन यहाँ देख सकते हो आप, मैंने लिखा है सर्वाधिक नदी बेसिन वाला क्षेत्रफल वाला नदी है वो टोस नदी है, और न्यूनतम सबसे कम है अलकनंदा। तो सबसे ज्यादा बेसिन है वो टोस नदी का है, सबसे कम है वो अलकनंदा नदी का है। ठीक है, ओक में आपको प्रजाति दिख जाएंगी, बांज, मोरू, सरसू, ये आपको ओक की प्रजातियां दिख जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेबल आउट कर सकते हो। इसके बाद बुग्याल जो हमारे होते हैं, जैसे खलिया बुग्याल कहाँ है, पिथौरागढ़ में है, ये आप पढ़ सकते हो। हरका, मानेक, सोनगाड़, दयारा बुग्याल कहाँ पे है, ये आपका उत्तरकाशी में है। नंदन कानन ये कहाँ पर है, चमोली में है। ठीक है, चोपता बुग्याल कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। कोटली, खरतोली, जोराई बुग्याल कहाँ पर है, टिहरी में है। कफनी बुग्याल कहाँ पर है, बागेश्वर में है। इस तरीके से आप लेबल आउट कर सकते हो, आपको आसानी रहेगी लर्न करने में। तो मेरा मकसद क्या था, आपको मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, किस तरीके से खुद से मैप्स लीजिए, फिजिकल पॉलिटिकल जो भी मिले लीजिए, उसको आप लेबल आउट कीजिए डिस्ट्रिक्ट्स को, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या चीजें हैं, उससे आपको याद करने में आसानी रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये था जो पहली वीडियो में जो था वो कट गया था इतना पार्ट, तो वो दोबारा मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया इसका पार्ट 2। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, मेंस का पेपर आने वाला है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो ऑलवेज फ्री टू आस्क। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।